नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा आभार हमें मिला, जिससे कि आप लोग वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बातों ही बातों में मूड खराब। तो दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि बातों का असर हमें होता है, और बातों का असर हमें इतना जबरदस्त होता है कि अगर किसी के द्वारा कोई बातें बोली गई है तो उस बातों का जो असर है वो हमारे ऊपर उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ता है कि जैसे ही हम वो बातें सुनते हैं तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है, और हमारा दिमाग जो है उन सभी बातों को सुनने के बाद इमीडिएट रिप्लाई करता है। और रिप्लाई करने के सेंस में हम लोग या तो अगर अच्छी बातें होती हैं तो हम लोग अच्छा रिप्लाई करते हैं, अगर बातें थोड़ी तीखी हो या बुरी हो तो फिर हमारा जो रिप्लाई है वो रिप्लाई भी कुछ उस तरह का ही होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि बातों का असर हमें होता है और बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन आम दैनिक जीवन में अगर हम लोग देखेंगे कि घर हो, बाहर हो या कहीं काम करने वाली जगह पे हो, तो वहां पे देखेंगे कि जनरली बातों ही बातों में कभी कभी कोई मूड खराब कर देने वाली बातें होती हैं। और जो है घर में हो तो घर में भी कुछ ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं जहाँ पे बातों ही बातों में जो है वो मूड खराब हो जाने वाली बातें हैं। तो जनरली इन सभी चीजों में जब इंसान का मूड खराब हो जाए तो मूड खराब होने के डरमेशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है और उन्हीं सब चीजों के लिए है कि बातों ही बातों में अगर आपका भी मूड अगर खराब हो जाता है तो उस मूड को हम लोग कैसे जो है वो ठीक। तो बातों ही बातों में अगर आपका भी मूड खराब हो जाता है तो उस मूड खराब को जो है हम लोग कैसे ठीक करें, तो आज का टॉपिक हमारा इन्हीं सब्जेक्ट पे जो है वो है। और अगर आपका मूड खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें मूड को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या हमें अपनाना चाहिए जिससे कि इमीडिएट जो है हमारा मूड में बदलाव हो या फिर चेंजेस हो सके, इन सब टॉपिक पे आज जो है हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हमारा मूड जब खराब हो जाता है तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये जो मूड हमारा जो खराब हुआ है तो मूड हमारा क्यों खराब हुआ है। होता क्या है कि जब कोई हमें कुछ कहता है और जो चीज हमें पसंद नहीं आती है, और जो चीज अगर हमें पसंद नहीं आएगी तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग जो है उसका रिएक्शन आपको जो है वो हमारे दिमाग में इमीडिएट देता है। और जब हमारा दिमाग रिएक्शन देता है तो उस समय हम सोचते हैं कि ये जो बातें बोली गई हैं या ये जो बात कह रहा है उस बात के हिसाब से वो मेरे अकॉर्डिंग वो बात जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। और फिट नहीं बैठने के ड्यूरेशन में आपका मूड जो है वहां पे हो सकता है ऑफ हो जाए या फिर खराब हो जाए। तो अगर बाय द वे अगर आपके साथ भी अगर मूड खराब होने की जो बात है, अगर बार बार अगर मूड खराब हो जाता है और बार बार आपका मूड स्विंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वे अगर इस तरह का अगर आपको भी फील हो, तो जब फील हो तो उस समय हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर हमारा मूड जो खराब है वो क्यों खराब है। क्या करंट परिस्थितियां हमारे लिए जो है वो जिम्मेवार है, या करंट परिस्थिति नहीं अगर जिम्मेवार है तो आखिर इसकी जिम्मेवारी है क्या। या कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बात पे अगर आपका मूड खराब हो रहा है तो वो आपके दिमाग का ही उपज हो। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है लेकिन बार बार हमारा मूड जो है वो ऑफ हो जा रहा है। तो बार बार अगर आपका मूड ऑफ होता है, बार बार बातों पे अगर मूड ऑफ हो जा रहा है या किसी सिचुएशन के हिसाब से मूड ऑफ हो जा रहा है, तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ये जो मेरा मूड खराब हो रहा है इस पे अगर आप चिंतन करते हैं तो हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट या समाधान आपके सामने वो आ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मूड खराब हो गया है सिचुएशन की वजह से, ठीक है, तो ये कुछ देर के लिए हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग का ये उपज है, और ये जो चीज है, ठीक है, इसको अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो कंट्रोल करने का भी जो है तलाश आपको करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसे कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि धीरे धीरे जो है वो आपके दिमाग पे ये आपका मूड जो है वो हावी हो जाएगा, और हमेशा आप चिड़चिड़ापन और कष्ट का जो है आपको एक इंटरनल कष्ट जो है वो हमेशा आप एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, और उस नेगेटिविटी की वजह से आप इंटरनल कष्ट में रहेंगे और आपको कुछ भी उस समय अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, मूड तो मूड है, उसको अगर आप मूड तो मूड है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। दोस्तों, हमारा जो मन है वो चिंतन करने का सब्जेक्ट है। अगर आप मन को अगर आप मन में चिंतन करते हैं और चिंतन करके या उसका निष्कर्ष पे अगर आप पहुंचते हैं कि मूड हमारा किस सिचुएशन की वजह से खराब हो रहा है, तो शायद आपको रिजल्ट बेटर मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन उपाय ये है कि आप उसके बाद जो है आप अपने जो दैनिक दिनचर्या है उस दैनिक दिनचर्या में आप अपने बदलाव लाएं।
अगर दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाते हैं, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है आपको एक बढ़िया रिजल्ट आपको मिल पाए, क्योंकि मेडिटेशन का बहुत गहरा प्रभाव जो है वो इंसान पे पड़ता है। आपका मन और आपके सोचने की क्षमता, आपके कार्य करने की क्षमता और बहुत सारी चीजें जो है मेडिटेशन आपको जो है वो आपको देता है। आप मेडिटेशन शुरू में मुझे खुद भी लगता था कि मेडिटेशन मैं आखिर क्यों करूं, क्योंकि मैं मेडिटेशन जनरली इससे पहले मैं करता नहीं था। लेकिन जब मैंने भी मेडिटेशन स्टार्ट की तो मुझे भी एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला। शुरुआती 2, 3, 4, 5 दिनों में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 5 दिनों के बाद एक गहरा रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिला। और ये आपके सोचने की क्षमताओं पे, आपकी बुद्धिमत्ता पे, आपके विजडम पे, इन सभी चीजों पे बहुत गहरा प्रभाव डालेगा और आपको आत्मचिंतन करने का जो है वहां पे आपको मौका मिलता है और आप अपने बारे में सोच पाते हैं और आप क्या बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में भी आप वहां पे सोच पाते हैं। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसको आप अगर अपनाते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में तो हो सकता है कि आपको जो है रिजल्ट बेहतर मिल पाए। समझते हैं फिर एक दूसरा माध्यम हमारा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की ओर अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कि देखिए मूड जब खराब होता है तो होता क्या है कि या तो आपका मूड घर में खराब हो रहा हो, या तो हो सकता है मूड आपका बाहर खराब हो रहा हो सकता है मूड आपके ऑफिस में खराब हो रहा हो। तो इस पे विचार जब करेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आएगा। कभी किसी को देखकर या किसी बातों से जनरली मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बातें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि आप बाहर हैं और वहां पे किसी सिचुएशन की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका मूड ऑफ हो जा रहा है। तो वो एक क्षणिक सिचुएशन है, क्योंकि आप उस सिचुएशन से निकलेंगे और उसके बाद फिर आपका हो सकता है मूड बदल जाए। क्यों? क्योंकि आप जिस सिचुएशन में आपका मूड खराब हुआ है उस सिचुएशन से अगर आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को वहां से निकाल पाए, क्योंकि अगर वातावरण बदलेंगे तो आपका मूड भी बदलेगा। और वातावरण बदलने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो है या तो घर में अगर हैं तो घर से बाहर अगर कभी पार्क में चले जाएं, वहां पे टहल के भी आप मूड को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका मूड जो है वो भी ठीक हो सकता है। अगर इन दोनों के अलावा आप म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे भी आपका मूड जो है वो ठीक हो सकता है। अगर इसके अलावा आप मूवीज वगैरह देख सकते हैं, कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, उससे भी आपका मूड ठीक हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ लें, उससे भी आपका मूड ठीक हो सकता है। तो मूड ठीक करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है कि अगर आप जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से एक बार अगर आप हट जाते हैं और हटने के बाद आपका जो अपना हॉबी है, आप उस हॉबी को अगर आप अपने आप में अगर आप अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपका वातावरण और सिचुएशन की बदलने की वजह से आपका मूड जो है वो ठीक हो जाए। दोस्तों होता क्या है कि घर में अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से अगर मूड खराब हुआ है या आपकी वजह से किसी का मूड खराब हुआ है तो कोशिश करें कि उस रिलेशनशिप को जो है आप मैनेज कर लें, क्योंकि जीवन बहुत लंबा नहीं है, क्षणिक हमारा जीवन है। बहुत ही कम समय जो है हमारे पृथ्वी पे हमें मिला हुआ है। इसलिए मिला हुआ है क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर अपने आप को देखेंगे तो कब आप छोटे से बचपन हमारा गुजर जाता है, बचपन से फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो टाइम का जो फेज है वो कितना जल्दी गुजर जाता है ये आपको एहसास नहीं होता है। और इसमें भी अगर आपका बार बार अगर मूड स्विंग हो रहा है और मूड स्विंग होने के बाद अगर आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहा है या फिर जहाँ पे है वो खराब हो रहा है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है आप अपने आपको जो है वो आत्मचिंतन करिए और सिचुएशन को बदलिए, वातावरण को बदलिए, इन सभी चीजों को चेंज करिए। हो सकता है कि आपका मूड जो है वो ठीक हो जाए। दोस्तों क्या है कि मूड जो है ना वो हमारे दिमाग का उपज है। दिमाग का उपज इसलिए ये है क्योंकि मन जो है, मन पे अगर आपका कंट्रोल है तब तो आप बहुत ही बेहतर है। अगर मन पे आपका कंट्रोल अगर नहीं है तो मन का क्या है, मन तो क्षणिक है, वो यहाँ वहाँ विचलित करता रहता है। कभी आप देखेंगे तो आज यहाँ है और फिर एक क्षणिक समय में जो है वो कहीं और चला गया। तो मन इतना आखिर विचलित होता है और विचलित होने की वजह से तो मन को जो है वो एक बार कंसंट्रेट करें, माइंड को कंसंट्रेट करें, किसी एक पर्टिकुलर चीजों पे फोकस करें और जो आपका लक्ष्य है लाइफ का, जो आपका गोल है और जो भी समय हमें जीने के लिए पृथ्वी पे मिला है, आप उसको आराम से जिए। दोस्तों ये मूड खराब होना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है। बार बार अगर आपका मूड खराब हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्य करने की जो क्षमताएं हैं उसको मूड खराब का नाम देकर जो है उस चीज को अपनी ओन कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को कहीं ना कहीं आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर अगर आप बार बार मूड खराब
का जो दावा कर रहे हैं और अगले को दर्शा रहे हैं कि भाई मेरा मूड खराब हो गया है या इस सिचुएशन से मूड खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपनी नेगेटिविटी को जो है वो सामने रख रहे हैं। दिमाग ऐसा चीज है कि उसको हमें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। मन को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो मन ऐसा है कि वो विचलित होता रहेगा और आपका जो ओन टैलेंट है, इस टैलेंट को जो है वो खराब कर देगा। आपका जो लाइफ जो डेली आप जीते हैं, इस लाइफ को जो है ना वो जीने का जो महत्वाकांक्षा है वो उससे आपको जो है ना वो हटा देगा, डेविएट कर देगा। तो अगर ये डेविएशन आपके साथ हो रहा है तो इमीडिएट अपने मन पे कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर मन पे कंट्रोल नहीं करिएगा तो ये आपके मूड खराब होना भी जो है ना आपके दिमाग का उपज है। और अगर ये बार बार सिचुएशन में रहेगा तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी क्षमताएं जो है वो खराब होती चली जाएंगी। खराब होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर उन सब कारणों में से अगर कारणों को समीक्षा अगर आप करते हैं तो जितना जल्दी अगर आप समीक्षा कर पाते हैं, नंबरिंग वाइज अगर उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं या फिर मन में चिंतन कर लेते हैं तो ये आपके जीवन शैली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी कभी होता है क्या है कि घर में हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते में जो है वहां पे भी मूड खराब होने वाली सिचुएशन रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन है, भाई बहन के रिश्ते में भी हो सकता है ऐसा। मेरा यही कहना है कि रिश्तों में भी हो सकता है कि आपका मूड खराब हो, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी का मूड खराब हुआ है तो आप जितना जल्दी हो सकता है उन्हें मना लें या फिर उसे एडजस्ट कर लें किसी तरह से। क्योंकि रिश्ते जो है वो निभाने में हमें बहुत समय लगता है और तोड़ने में हमें क्षणिक एक वर्ड लगता है, क्षणिक एक समय लगता है। और इस क्षणिक एक समय के लिए जो है ना अपने रिश्तों को खराब ना करें और जितना कोशिश हो सकता है अपने रिश्तों को बचाएं और आपका जो ये मूड खराब होने का जो सिचुएशन है इसको आप ठीक करें। दोस्तों ये था हमारा मूड खराब होने और उस सिचुएशन से बचने का उपाय। और अब जो है अगर आपके राय में अगर आपका भी मूड खराब होता है तो आप अपने मूड को कैसे ठीक करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक तो हमने देखा कि मूड जब खराब होता है तो मूड को हम लोग ठीक करने का क्या क्या सॉल्यूशन हमारे साथ हो सकता है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी ये है कि कहीं ना कहीं आप अगर आपका मूड खराब होता है तो आपका जो डिसीजन लेने का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो आपका प्रभावित हो जाता है। करेंट सिचुएशन जो है, जिस सिचुएशन में आप जी रहे हैं वो टाइम जो है वो खराब चलने लगता है। जो आपकी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो घट जाती हैं और इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर भी जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बार बार अगर आप तनावग्रस्त रहेंगे सिचुएशन की वजह से, मूड खराब रहेगा, आप तनावग्रस्त रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं। आप एक बार अगर आमंत्रण अगर उन सभी बीमारियों को भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन सभी सिचुएशन से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को इन सभी नकारात्मक जो चीजें हैं इनसे बचने की, क्योंकि बार बार अगर आपका किसी रिश्ते में या किसी समय की वजह से आपका मूड ऑफ हो जा रहा है तो मूड को ठीक करें, क्योंकि मूड जो है वो अपने मन का बात है और मन को नियंत्रण में रखें और कोशिश करें कि जो है मूड और सिचुएशन दोनों को बदला जाए। क्योंकि अगर मूड और सिचुएशन अगर आप नहीं बदलते हैं तो उस कंडीशन में ये सब जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आप पे हावी हो जाएगा और हावी होने के बाद आपका जो ओन जीने का नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है वो आप कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो जाता है। दोस्तों अगर मूड अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो हो सकता है जो आपके सबसे इष्ट है उनसे फोन पे भी बातें कर लें, ये भी मूड ठीक करने का तरीका है। तो इस तरह से हम देखें कि हमने ये बताया कि आज के डेट में अगर मूड आपका खराब हो जाता है तो ये सब सिचुएशन है, ये नेगेटिविटी है और ये पॉजिटिविटी है जो हमने आपके सामने डिस्कशन करी है। आपका अगर मूड खराब होता है तो आप किसी इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक करते हैं, कमेंट करके अपनी राय जो है वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी का मूड खराब हो गया है तो हो सकता है कि इसको जो है वो आप ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, सिचुएशन बहुत कम हमारे पास रहता है और सिचुएशन मतलब जीवन का जो सिचुएशन कम रहने का हमारा अर्थ ये है कि जीवन जो हमें जीने के लिए मिला है तो उसे हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अभी इन सभी नेगेटिविटी चीजों में जो है पढ़ के अपना जीवन जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो हम लोग खराब करें। तो दोस्तों हमारी राय बस यही थी और आज हमारा जो चर्चा था वो यहीं पे समाप्त होता है और अगर फिर मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।